Wordle. सदस्यता लें, सदस्यता लें, सदस्यता लें। सदस्यता लें, तेजस्वी 6i9i तेजस्वी 69 6i9i कौन है? डैनियल हर्नांडेज, जिसे टेक्शी 6i9i और TKASHI69 के नाम से जाना जाता है, मैक्सिकन और प्यूर्टो रिकान वंश के साथ एक अमेरिकी रैप गायक और गीतकार हैं। उनका जन्म 5 मई 1996 को ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। 2017 में 6i9i अपने एकल गुम्मो के प्रीमियर के साथ प्रसिद्धि के लिए उभरा, जो बिलबोर्ड हॉट 100 पर 12वें नंबर पर पहुंच गया और प्रमाणित प्लेटिनम था। RIA द्वारा बचपन, यौवन और पारिवारिक जीवन द्वारा 6i9i मेक्सिको के पुएब्ला, एटलिक्सको के एक मैक्सिकन का बेटा है, जबकि उसके पिता, जिसे वह नहीं जानता था, वह प्यूर्टो रिकान था। जब 6i9i ने खुद को हाई स्कूल, विशेष रूप से 8वीं कक्षा में पाया, तो व्यवहार संबंधी समस्याओं के कारण उन्हें बिना किसी वापसी के अपने स्कूल से निकाल दिया गया। बहुत कम उम्र से 6i9i को उनके सौतेले पिता ने पाला था, जिनकी 2009 में उनकी हत्या कर दी गई थी, जहां वे रहते थे, एक कारण जिसने हर्नांडेज को समय से पहले काम करने के लिए प्रेरित किया, यहाँ तक कि परिवार के खर्चों के लिए अपनी मां का समर्थन करने के लिए ड्रग्स का उपयोग किया। संगीत में 6i9i की शुरुआत। संगीत में 6i9i की शुरुआत 2015 में हुई, जब उन्होंने ट्रैप और हिप हॉप की ओर झुकते हुए छोटे छोटे सुधार किए। हालांकि कलाकार का उदय 2017 में हुआ और 2018 में जारी रहा। 6i9i द्वारा संगीत शैली। 6i9i की मुख्य शैली हिप हॉप है, हालांकि उनके गीतों में शैलियों की ओर थोड़ा सा उन्मुखीकरण भी है, जैसे रैप मेटल, ट्रैप, क्रंक, क्रंककोर, हार्डकोर हिप हॉप, रैपकोर, ग्रिल, हार्डकोर पंक और ग्रिंग। बदले में संगीतकार ने अपने महान प्रभावों का हवाला दिया, जिसमें DMX, टुपैक शकूर और रोंडो नुम्बानाइन शामिल हैं। 6i9i का प्रक्षेपवक्र और विरासत। 2018 में 6i9i ने अपना पहला मिक्सटेप डे 69 इंच जारी किया, जो बिलबोर्ड 200 एल्बम चार्ट पर चौथे नंबर पर शुरू हुआ। मिक्सटेप डे 69 इंच ने बिलबोर्ड हॉट 100 पर अपनी पहली शीर्ष 10 प्रविष्टि अर्जित की। इसके हिट गीत फेफे के लिए धन्यवाद, निकी मिनाज और मुर्दा बीट्स के सहयोग से, जो बिलबोर्ड पर तीसरे नंबर पर पहुंच गया। 31 अगस्त 2018 को 6i9i ने रैक्टिकर अनुएल AA के सहयोग से बेबे गीत के प्रीमियर के साथ शुरुआत की। इस गीत के साथ उन्होंने स्पॉटिफाई, आईट्यून्स और यूट्यूब जैसे प्लेटफार्मों पर हजारों विचारों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत लोकप्रियता हासिल की। 6i9i को उनकी विशिष्ट इंद्रधनुष शैली, आक्रामक रैपिंग शैली, अन्य कलाकारों के साथ सार्वजनिक लड़ाई और उनके विवादास्पद व्यक्तित्व के लिए जाना जाता है। इसके अलावा यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप और इंटरस्कोप रिकॉर्ड्स जैसे लेबल के साथ हस्ताक्षर किए जाने के लिए रैपर का प्रभाव इतना शानदार रहा है कि वह टुडे बिलबोर्ड 100 पर अपने 5 सिंगल्स को कैप्चर करने में सफल रहा, जिसे उसके विशिष्ट वीडियो पर लाखों व्यूज मिले। कई मौकों पर उन्होंने विवादास्पद कारणों से मीडिया और सहयोगियों का ध्यान आकर्षित किया है। जबकि कुछ लोग आज के प्रभाव की पुष्टि करते हैं, अन्य गायक के आक्रामक रुख को उजागर करते हैं। फिलहाल वह पुष्टि करता है कि अमेरिकी रैप के उसके लक्ष्य पूरे हो गए हैं और वह रेगेटन और लैटिन ट्रैप की दुनिया में गूंजने की इच्छा रखता है। 6i9i का निजी जीवन। गायक कई घोटालों में शामिल रहा है।
2015 में 13 साल से कम उम्र की नाबालिग के खिलाफ यौन शोषण का एक बड़ा आरोप लगाया गया था और बाद में उसने घटना के बारे में वीडियो प्रकाशित किया। गायक ने दावा किया कि वह केवल 17 वर्ष का था, लेकिन अन्य स्रोतों ने दावा किया कि दुर्व्यवहार के समय वह 18 वर्ष का था। आरोप के बाद रैपर को नशीली दवाओं की बिक्री के लिए भी नाबालिग के रूप में जेल की सजा सुनाई गई थी। दूसरी ओर 6IAX9INE पर एक सहयोगी द्वारा पीडोफिलिया को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया था और गायक ने बाद में ऐसी प्रथाओं के संबंध में अपनी सफलता के बारे में बयान दिया है। मानो इतना ही काफी नहीं था, गायक ने हवाई अड्डे के सामने सार्वजनिक हमलों में भाग लिया, यहाँ तक कि TMZ सार्वजनिक कैमरों के सामने भी बिना किसी चिंता के। अक्सर कहा जाता है कि ऐसी स्थितियां आपकी सार्वजनिक छवि को खराब कर सकती हैं। 2018 के अंत में 6IAX9INE को उनके पूर्व प्रबंधक किफानो शॉटी जॉर्डन के साथ साथ उनके करीबी 3 अन्य व्यक्तियों के साथ संगठित अपराध और आग्नेयास्त्रों के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। आरोपों में हत्या और सशस्त्र डकैती की कथित साजिश, 47 साल तक की जेल का सामना करने वाले मामले शामिल हैं। कड़े आरोपों के बाद कलाकार के वकील लास लाजारो ने घर में नजरबंद होने के अलावा अपना पासपोर्ट $2 मिलियन की जमानत सौंपने की शर्त के तहत संगीतकार के लिए जमानत के तहत स्वतंत्रता पर बातचीत करने की कोशिश की। हालांकि न्यायाधीश ने स्वतंत्रता से इनकार किया जमानत पर। फरवरी 2019 में यह पता चला कि 6IAX9INE को 9 ट्रे गैंगस्टा ब्लड्स गिरोह से संबंधित होने का दोषी पाया गया था। उसी वर्ष 23 जनवरी को उन 9 संघीय आरोपों के अलावा जिनका उन्होंने सामना किया था। हालांकि अपराधों के लिए संगीतकार को दी जाने वाली सजा का समय सामने नहीं आया था। अक्टूबर 2019 में 2 पुरुष 9 ट्रे गैंगस्टा ब्लड सदस्यों को एक रैकेटियरिंग मामले में सजा सुनाई गई थी, जिसमें तेजस्वी 6IAX9INE की गवाही शामिल थी। सदस्यता लें। सदस्यता लें। सदस्यता लें। सदस्यता लें। Wordle.